एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। और जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और ये एयरबेस जो है गुजरात में डीसा के शहर में बनेगा। और ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए का बनेगा। जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और जो कल कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है, डेफिनेटली एवरीवन इज कंसर्न्ड। ये एयरबेस जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 130 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से। मतलब हम दुनिया के उन मुल्कों में से हमारा शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कर्जा लेते हैं सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए हम कर्जा लेते हैं। तो हमारा तो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इन सियासतदानों ने वहां पे ले आए हैं। भारत की जो एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा। स्वात और दीर के सरहदी इलाकों में मुसल्ह तालिबान और शिदत पसंद जो है वो नजर आए और उन्होंने फिर मुसल्ह गश्ती भी शुरू की। हमारे इदारे जो इस चीज को कंट्रोल कर सकते थे या कंट्रोल कर सकते हैं, वो गालिबन सो रहे हैं। लेकिन ये जो एयर बेसिस बन रहे हैं ये भी एक लिहाज से हमारे लिए ख़तरा तो है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नए एयर बेस का संग बुनियाद रखा और ये एयर बेस जो है गुजरात में डीसा के शहर में बनेगा। और ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए का बनेगा और इसका रकबा तकरीबन 4,500 एकड़ होगा और ये 2024 में मुकम्मल होगा। ये एयर बेस जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 130 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से। और ये पहला एयर बेस नहीं है गुजरात में, जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात हैं। इससे पहले भी गुजरात में 2 एयर बेसेस मौजूद हैं, एक भूज में और एक नालिया में। तो ये तीसरा एयर बेस गुजरात में मौजूद है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका संग बुनियाद रखा तो अपनी तकरीर में यही कहा कि ये जो एयर बेस बनने जा रहा है ये भारत की जो एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा और जो बकौल उनके ख़तरात लाक हैं उनको मगरबी सरहद से ये एयर बेस उन ख़तरात को भी उनका भरपूर जवाब देने में भारत की मदद करेगा। तो ये देख लीजिए कि भारत मुसलसल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें अपनी दिफाई या अपनी जो है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। राजस्थान में भी तकरीबन 3 बेसेस हैं, जोधपुर, जयपुर और बाबर में। इसी तरह पंजाब में भी बेसेस मौजूद हैं। अगर आप देखिए तो पठानकोट का नाम हम सब ने सुना हुआ है। तो भारत राजस्थान, पंजाब और अब गुजरात में एक नया बेस बनाने चला है। तो इससे हमें हमारा कंसर्न तो होने चाहिए, लेकिन ये जो एयर बेसिस बन रहे हैं ये भी एक लिहाज से हमारे लिए ख़तरा तो हैं। और भारत क्योंकि पूरी फुल थ्रॉटल चल रहा है इस तरफ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपनी जो उसकी एग्रेशन की जो मशीनरी है उसको बेहतर से बेहतर करे। तो हमें बहरहाल इन चीज़ों पे हमें विजिलेंट रहना है और अपनी जो, क्योंकि हमारा सारा प्रोग्राम बुनियादी तौर पे दिफाई प्रोग्राम है और हमारा चूँकि कोई एग्रेशन का कभी डिज़ाइन नहीं रहा, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो फ़ौज हैं वो अपना डिटेरेंस को क्रेडिबल रखेंगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। और जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और इसमें देखें कि ये वो समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा। इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ठीक है जी। जब से तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इज़ाफ़ा हुआ है।
सो तालिबान ने कहा जी कि हमारे जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान में गो के वो कहते हैं कि जी हम किसी को अपनी अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बट आप ये इमेजिन करें कि तकरीबन 450 लोग 433 लोग मारे गए हैं, 700-800 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 250 अटैक हुए हैं। अगस्त 15 से लेके अगस्त 14 2022 तक का डाटा देख लें आप, ठीक है। अब ये इस्लामाबाद बेसिक थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ पिप्स जो है, उनका ये डाटा है। सो ये आप इस डाटे को इंजॉय करें कि अफ़गानिस्तान जो है, उधर से इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते थे कि देखो हाँ, तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी। मुझे तो लगता है तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें हमारे लिए तोड़ी हैं कि अब हमें वो मारेंगे, हमें सज़ाएँ देंगे, हमारे लोगों को वो जो है वो कत्ल करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर 450 लोग मारे गए हैं, 250 अटैक हो गया है, साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे ये बताएं 365 दिनों में से 250 दिन तो आपके अटैक हो रहे हैं आपके मुल्क के ऊपर, ठीक है जी। और अगर आप इसी से जो है वो इससे पिछले साल चले जाएं, यानी कि 2020-21 में चले जाएं, तो 165 अटैक हुए थे, ठीक है जी। 295-94 के करीब लोग जो थे वो मरे थे। इस दफ़ा 100 अटैक ज़्यादा हो गया आपके ऊपर, ठीक है जी। सो ये जो है अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, ठीक है जी। तालिबान की हमने विक्ट्री मनाई, विक्ट्री मनाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो उन्होंने चढ़ाई साढ़े तक आती, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है रिफ्यूजीज़ का, वो ये कह रहा है कि 3 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। ये तालिबान टेक ओवर के प्रोसेस में 3 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आए, 3 लाख। इससे पहले आप चले जाएँ तो लाखों अफ़गान जो हैं वो पहले दुनिया मानती है कि 1.3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। हम तालिबान को और अफ़गानियों को जो है वो समझे हुए हैं कि इन्हां दा की ये जिदों मर्ज़ी बढ़ जाओ इन्हां दे मुल्क।